आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने स्टडी ग्लोस पे, जो हमारा मेन चैनल है, उस पे मैंने ये कवर की थी पूरी कहानी मेरठ मर्डर केस की। तो आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पे भी। आप जो भी अपडेट्स होंगे मैं यहीं पे ही कवर करूंगा, मैंने आपको बताया भी था। तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूं कि क्या हुआ है। सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, 2016 में 2016 में उसने मुस्कान से शादी की। सौरभ और मुस्कान ने एक दूसरे से शादी की परिवार के खिलाफ जाके। मर्चेंट नेवी में काम करता था तो बाहर आना जाना लगा रहता था, लेकिन कोविड के दौरान कहा जाता है कि सौरभ की नौकरी छूट गई और वो लंदन में काम करता था, लेकिन एक बेकरी में काम करता था। 2023 में उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था और 2025 में वो आ गया यहाँ पे, मतलब 25 फरवरी को यहाँ पे आ गया था। ठीक है, 25 फरवरी को, 24 फरवरी को आया था, 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन भी था। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया था, मतलब मुस्कान के माँ बाप बता रहे एकदम बेटे जैसा था, बहुत ही ज़बरदस्त। इनकी एक बेटी भी थी। तो इसी दौरान 2019 में, क्योंकि सौरभ बाहर रहता था, तो मुस्कान मिलती है साहिल से। कुछ और बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली, वो मैं बताऊंगा। मुस्कान साहिल से मिलती है। मुस्कान जब साहिल से मिली तो भाई क्या था ना कि साहिल और मुस्कान एट्थ क्लास से ही पढ़ते थे, मतलब दोनों क्लासमेट थे, बहुत पुराने, आप समझ ही सकते हैं। 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, पुराने स्कूल वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और एक गेट टुगेदर पार्टी रखी। वहां पे मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई थी, वहां दोनों मिले थे। दोनों मिले, मुस्कान जो है इनको देख के अट्रैक्ट हो गई, ये भी इनको देख के अट्रैक्ट हो गए। सौरभ था नहीं घर पे, दोनों में आना जाना बढ़ गया, मतलब बोलचाल बढ़ गई। इसी दौरान साहिल की मम्मी की मौत हो गई। मुस्कान लट्टू थी साहिल पे, कहा जाता है, ठीक है ना। साहिल की मम्मी की मौत हो गई तो साहिल संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को, तो साहिल ने एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया या कोई तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जिसमें वो अपनी माँ से बात करता था। माँ उसकी मर चुकी है, लेकिन साहिल को लग रहा था मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। ये बात मुस्कान को पता चल गई, तो मुस्कान ने, साहिल ने जो अकाउंट बनाया था ना अपनी माँ के नाम से, उसको टेक ओवर किया और साहिल को साहिल की माँ बन के मैनिपुलेट करने लगी। ठीक है, उस अकाउंट से मुस्कान मैसेज करती कि बहुत बढ़िया लड़की है, ये वो, जो मुस्कान कहती वही साहिल करता। तो कहीं ना कहीं मुस्कान चाहती थी साहिल जो है वो उसके प्यार में पड़ जाए, जो कि हुआ भी, वो पड़ भी गया। लेकिन यहाँ पे कैच है कि साहिल जो है वो नशेड़ी था, गंजेड़ी था, वो नशाबाज था, बेरोजगार था, भयंकर नशा करता था। इसका जब रूम देखा, यहाँ पे क्या है कि साहिल ने मुस्कान के घर के बगल में ही किराए का रूम ले लिया, लेकिन जब पुलिस रूम में गई तो पुलिस के होश उड़ गए। जैसे ही आप जाएंगे तो भगवान शिव की दीवार में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। तो भगवान आदि शिव जो है वो आदि योगी अवतार में एक बहुत बड़ा सा एक तस्वीर जो है वो बनाई गई है, पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। उसके बाद एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है ना भाई। जैसे आप एंटर करेंगे, गेट जो बाहर का है उसके आगे लिखा हुआ है, सामने बड़ा बड़ा सा गेट पे ही लिखा हुआ है कि नमक स्वादानुसार, अकड़ औकात अनुसार, है ना, ये लिखा है। अंदर जाएंगे तो पफ पफ पास, सिगरेट की एस्ट्रे पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, भयंकर नशे में लिप्त था ये, ठीक है ना। और जादू टोनों का साफ दिख रहा है। एक लिखा है कि डोंट, हमसे उलझना नहीं। ये साफ है कि ये जो है साहिल ये काला जादू करता था या शैतानी पूजा करता था, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। तो पुलिस ने तो ये, अब क्या हुआ कि मुस्कान और ये दोनों संपर्क में आए। भाई सौरभ वापस आने वाला था, सौरभ वापस आ गया तो नवंबर से ही बताया जा रहा है प्लानिंग कर रही थी मुस्कान और साहिल, क्योंकि साहिल ने ये बोला था कि अगर ये आ गया तो हमारे नशे बंद हो जाएंगे। तो दोनों ने मिलकर मारने की प्लानिंग की। नवंबर से ही प्लानिंग चल रही थी कि कैसे मारा जाए, है ना। अब उसके बाद जब मारा तो भाई 25 फरवरी को मारने का प्लान था सौरभ को, लेकिन 25 फरवरी में शराब, कहा कि शराब ऑफर करेंगे, उसमें बेहोशी की दवा मिलाएंगे, बेहोश हो जाएगा फिर मार देंगे। लेकिन 25 फरवरी को सौरभ ने शराब ही नहीं पी। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है डांस का, ठीक है, जिसमें मुस्कान, उसकी बेटी और सौरभ जो है वो डांस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी था भाई, क्या बताएं अब। फिर ये पूरा मामला शिफ्ट हो जाता 3 मार्च को कि 3 मार्च को मारेंगे। 3 मार्च को अब मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा फूड, खाना कोफ्ते बनाया, उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। सौरभ बेहोश हो गया, साहिल को बुलाया, साहिल ने पहले सर काटा, हथेली काटी, और कुछ नहीं काटा, बाकी धड़ वो ले गया, सर और बाकी चीजें वहीं छोड़ गया। कहा जा रहा कथित तौर पे इसने पूजा वूजा की है घर, अपने घर पे ले जाके, ठीक है। उसके बाद जो है वो चीजें हुई। अब फिर क्या हुआ कि इसको ड्रम में डाल दिया, मार के सौरभ को ड्रम में डाल के सीमेंट में चुनवा दिया। तो यहां पे क्या हुआ है कि जो देखिए दोनों पक्षों के इंटरव्यू लिए गए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या कि
मुस्कान मारने के बाद 4 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों चले गए शिमला, ये पूरा हिमाचल घूम के आए हैं। और 18 मार्च को सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने थे, 6 लाख सौरभ के अकाउंट में थे। तो मुस्कान ने बोला 6 लाख कैसे निकालेंगे, तो मम्मी को बताया, लेकिन मम्मी को ये बताया कि इनके घर वालों ने, सौरभ के घर वालों ने सौरभ को मार दिया है और मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे गर्दन पे भी चाकू रखा है। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, मुस्कान घर आई, तब मुस्कान ने फिर सब कुछ बता दे कि नहीं हमने प्लानिंग की और साहिल के कहने पे मारा है। उसके बाद फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों ने जुर्म कबूल भी लिया है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटी की। सौरभ के घर वाले, उनकी माता जी रिंकू देवी, ये कह रही हैं कि बेटी को और घर वालों को भी सब पता था। बेटी को पता था, बेटी पड़ोसियों से बार बार कह रही थी कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। तो ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा है, क्या बेटी के सामने मारा गया। लेकिन यहां पे एक और चीज है, क्योंकि जब आप मुस्कान के माँ बाप ये बता रहे हैं कि जो मुस्कान की बेटी है, सौरभ 1 मार्च को उसको हमारे यहां छोड़ गया था कि आप इसको रख लीजिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। लेकिन अब हो सकता है बाद में वापस सौरभ के पास जो है वो बेटी को छोड़ गए हों ये लोग, है ना। क्योंकि सौरभ के मम्मी पापा बताते हैं, मतलब मुस्कान के मम्मी पापा बताते हैं कि हमने सौरभ से को फ़ोन किया, अब वो तो मर चुका था, मुस्कान के पास था फ़ोन, तो हमने ये बोला था मैसेज करके, क्योंकि फ़ोन पे तो भाई जाहिर सी बात है मुस्कान तो बात करेगी नहीं, राज खुल जाएगा। हमने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी तुमको याद कर रही है, जल्दी से आ जाओ वापस। लेकिन सौरभ के माँ बाप ये कह रहे हैं कि बेटी को अच्छे से पता था कि पापा ड्रम में है, वो चीख चीख कर सबसे कह रही थी। मोटिव तो क्लियर है, नशा, प्यार। आपको एक और चौंकाने वाली चीज़ बताता हूँ। मुस्कान ने ये कहा है कि मैं कभी सौरभ से शादी करती ही नहीं। मुस्कान का ये प्लान था कि इसको मार के गाड़ दिया हम लोग ने, उसके बाद हम और साहिल लिव इन रिलेशनशिप पे रहते। अब देखिए ऐसा था ना कि मुस्कान के माँ बाप का घर आना जाना नहीं था, ना ही सौरभ के माँ बाप का घर आना जाना नहीं था, यानी कि कांटेक्ट इतना नहीं था। 2016 में परिवार के खिलाफ जाके शादी की थी दोनों ने ही, ठीक है। तो जब दोनों ने परिवार के खिलाफ जाके शादी की थी ना, बाद में दोनों साथ में आ गए, दोनों परिवार, लेकिन मिलते नहीं थे, बहुत कम आना जाना था, ठीक है। यहां तक कि मुस्कान की मम्मी ये बताती हैं कि एक बार क्या हुआ था कि सौरभ ने बोला था हमसे कि आप घर जाइए, घर पे कोई और लड़का है, साहिल था शायद। तो इनकी मम्मी घर गई, घर पे आने नहीं दिया, मुस्कान ने अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो फिर यहाँ पे जब घर में घुसने नहीं दिया तो फिर फ़ोन किया यहाँ पे मुस्कान की मम्मी ने सौरभ को कि हाँ, क्योंकि शायद सही में कोई लड़का है, क्योंकि घर तो आने नहीं दिया अंदर। लेकिन अगले दिन मुस्कान और सौरभ बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं, तो मुस्कान की मम्मी ने ये बोला कि आज के बाद हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बुरे हम लोग बन जाते हैं, तुम लोग अपना सॉर्ट करो। तो एक तरीके से परिवार का हस्तक्षेप नहीं था। दूसरी चीज़, सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में काम करता था। अब ये राज क्यों खुला? ये राज इसलिए खुला क्योंकि मुस्कान के माँ बाप पुलिस स्टेशन ले गए थे मुस्कान को। अगर मुस्कान ये बात नहीं बताती तो शायद ये राज नहीं खुलता। मुस्कान ये बोलती, आराम से बोलती कि हाँ सौरभ, प्लान यही था कि हमको यही बोलना था कि मार के कि सौरभ जो है वो लंदन चला गया वापस, और परिवार को इतना कोई फिक्र थी भी नहीं कि हाँ ठीक है लंदन चला गया, और मस्त मुस्कान और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में रहते। लेकिन मुस्कान शादी नहीं करना चाहती थी साहिल से, ये एक अजीब बात है, और साहिल जो है मुस्कान से शादी करना चाहता था। तो हो सकता है दूसरा मर्डर भी हो जाता, या तो मुस्कान साहिल को मार देती या साहिल मुस्कान को मार देता, हो सकता है। जब ये पता चलता साहिल को, क्योंकि पागल तो था ही कि हाँ मुस्कान शादी नहीं करना चाहती है। तो ये सब कुछ है, लेकिन ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एविडेंस चाहिए भैया, एविडेंस चाहिए। एक और चीज़ की मीडिया के सामने आई, साहिल को तो दम जम के धोया है वकीलों ने। मुस्कान से पूछा कि आप के माथे में सिंदूर कैसे आया है, तो मुस्कान ने ऐसे घूरा पहले मीडिया को, उसके बाद नजरें नीचे कर ली। बहुत डरावना है ये। फिर पहली रात जेल में कैसी कटी, मुस्कान को अलग बैरक में रखा गया, इसको अलग बैरक में रखा गया। तो जब पता चला कि मुस्कान साहिल अलग, मुस्कान को पता चला कि साहिल से अलग, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा सी गई, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन यही प्रोटोकॉल है। तो मुस्कान सोई नहीं, रात भर बेचैन रही है। पता नहीं, गिल्ट तो मुझे नहीं लगता है इसको, ठीक है, बस वही है कि पकड़ जाने का गिल्ट है कि कैसे पकड़े गए। तो वही है कि रात भर ये करवटें बदलती रही, कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती, सो नहीं पाई एक तरीके से। बाकी आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे, और इसी चैनल पे आपको अपडेट मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।